अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम तैयब रज़ा और आज हम डिस्कस करेंगे आयोडीन वैल्यू ऑफ फैट्स एंड आयल्स थ्रू विजिज मेथड। विजिज मेथड के थ्रू हम आयोडीन वैल्यू आयल्स और फैट्स की किस तरह से एनालाइज करते हैं। आयोडीन वैल्यू इज एक्चुअली मैयर ऑफ डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन ऑफ फैट्स एंड आयल्स। आयल्स या फैट्स जो होते हैं उसमें डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कितनी है उसको मैयर करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। तो अगर हम दूसरी तरह से इसको डिफाइन करें तो हम यूँ कहेंगे कि अगर 1 ग्राम फैट या ऑयल हो तो वो कितनी सेंटीग्राम आयोडीन अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगा। इट इज़ एक्चुअली द नंबर ऑफ सेंटीग्राम्स ऑफ आयोडीन एब्जॉर्ब्ड बाय 1 ग्राम ऑफ ऑयल और फैट। स्कोप में इट्स एप्लीकेबल टू ऑल नॉर्मल ऑयल्स एंड फैट्स। ये तमाम ऑयल्स एंड फैट्स जो कि नॉर्मल हैं उनके लिए इम्प्लीमेंट होता है। डैट डू नॉट कंटेन कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स, जिनमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड ना हो उनके ऊपर ये एप्लीकेबल है। इसके लिए हमें केमिकल रिएजेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड होंगे, तो सबसे पहले हमें रिक्वायर होगा कार्बन टेट्राक्लोराइड 15 ml। 15 ml हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड रिक्वायर्ड होगा। और उसके बाद विजिज सोल्यूशन रिक्वायर होगा 25 ml। स्टार सोल्यूशन जो है वो 1% इसका सोल्यूशन रिक्वायर होगा। सॉल्युबल स्टार सोल्यूशन का 1% सोल्यूशन एज एन इंडिकेटर। और इस तरह पोटाशियम आयोडाइड जो है वो 10% सोल्यूशन हमें रिक्वायर्ड होगा। 10% सोल्यूशन पोटाशियम आयोडाइड बनाने के लिए इसको हम 10 ग्राम जो है पोटाशियम आयोडाइड साल्ट लेंगे और उसको हम डिज़ोल्व कर देंगे डिस्टिल्ड या डीआयोनाइज्ड वाटर के अंदर टू मेक अ सोल्यूशन ऑफ 100 ml। ये 100 ml सोल्यूशन बन जाएगा जिसके लिए हमें 10 ग्राम जो है वो पोटाशियम आयोडाइड रिक्वायर्ड होगा। और इसी तरह सोडियम थायोसल्फेट रिक्वायर्ड होगा हमें 0.1 नॉर्मल। तो इसको बनाने का प्रोसीजर ये है कि इसके लिए हमें वेट चाहिए होगा 24.9 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट एंड मेक अ सोल्यूशन ऑफ अबाउट 1 लीटर। 1 लीटर सोल्यूशन हम प्रिपेयर करेंगे, यानी कि पहले जो है थोड़ा सा पानी लेके उसमें हम इसको डिज़ोल्व कर लेंगे 24 या 9 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट को, और अप टू वॉल्यूम जो है वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क के थ्रू हम 1 लीटर सोल्यूशन प्रिपेयर कर लेंगे। इसी तरह सॉल्युबल स्टार्च ले लें 1 ग्राम और उसको डिज़ोल्व कर लें वाटर के अंदर। वाटर शुड बी इन ए बॉइल्ड कंडीशन, और डिज़ोल्व होने के बाद जब वो नॉर्मल टेम्परेचर पे है तो हम उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। और अपरेटस हमें रिक्वायर्ड होगा सबसे पहले एनालिटिकल बैलेंस रीजेंट। एनालिटिकल बैलेंस रिक्वायर्ड होगा जिसकी एक्यूरेसी 0.0001 यानी कि पॉइंट के बाद 4 डिजिट्स तक हो ग्राम्स में। उसके बाद आयोडीन वैल्यू फ्लास्क रिक्वायर्ड होगी 500 ml, और पिपट हमें एक रिक्वायर्ड होगी 25 ml की। वॉल्यूमेट्रिक डिस्पेंसर रिक्वायर्ड होंगे 20 ml का और 15 ml का, या फिर हम इसकी जगह सिलेंडर्स भी यूज़ कर सकते हैं, ग्लास सिलेंडर्स 20 ml का और 15 ml का। इसी तरह ब्यूरेट हमें रिक्वायर्ड होगी 25 ml की। तो ये कुछ बेसिक अपरेटस हैं और केमिकल रिएजेंट्स हैं जो हमें रिक्वायर्ड होंगे टेस्ट को परफॉर्म करने से पहले। अब हम सॉल्यूशंस अगर हमारे पास प्रिपेयर्ड हैं और ऑपरेटर्स अवेलेबल है, देन वी कैन परफॉर्म थ्रू अ प्रॉपर प्रोसीजर और ऑफिशियल एनालिटिकल जो मेथड है AOCS उसके थ्रू। तो अब देखते हैं कि इसको हम किस तरह से परफॉर्म। प्रोसीजर में जो फर्स्ट स्टेप है वो सैंपल प्रिपरेशन है। सैंपल प्रिपरेशन में हम ये देखते हैं कि सैंपल को हमने ड्राई करना है। ड्राई करने के बाद उसकी फिल्ट्रेशन करनी है। ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन वी हैव टू मेंटेन टेम्परेचर अबाउट 80 to 85 डिग्री सेल्सियस। और फिल्ट्रेशन के बाद इट्स स्पेसिफिक टेम्परेचर रेंज फॉर ड्यूरिंग वेइंग ऑफ सैंपल 68 डिग्री सेल्सियस टू 71 डिग्री सेल्सियस। ये एक टेम्परेचर की स्पेसिफिक रेंज है जिस पे जो है हम सैंपल का वेट करेंगे। सैंपल का वेट कितना करना है वो डिपेंड करता है कि उसकी एक्सपेक्टेड आयोडीन वैल्यू कितनी है। अगर तो उसकी एक्सपेक्टेड आयोडीन वैल्यू 10 है तो उसके लिए हम सैंपल वेट लेंगे 3 ग्राम। अगर हमारे पास आयोडीन वैल्यू एक्सपेक्टेड 20 है तो इसके लिए हम सैंपल वेट लेंगे 1.5 ग्राम। अगर 40 है तो हम लेंगे 0.8 ग्राम। अगर 60 तक है तो हम लेंगे 0.5 ग्राम सैंपल। और अगर हमारे पास ये 80 है तो हम लेंगे ये सैंपल 0.4 ग्राम। और इसी तरह अगर 100 है तो इसको हम लेंगे 0.3 ग्राम। और अगर हमारे पास आयोडीन वैल्यू आती है 120 के राउंड अबाउट अप्रोक्सीमेटली तो हम इसको लेंगे 0.2 ग्राम।
इसी तरह अगर 140 है तो हम लेंगे इसको 0.18 ग्राम। ये एक अप्रोक्सीमेशन है कि इसके राउंड अबाउट जो है हम सैंपल वेट लेंगे। सैंपल का वेट करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसमें CCl4 जो है डिज़ोल्व कर देंगे। 15 ml 15 ml CCl4 इसमें डाल देंगे। डिज़ोल्व करने के बाद 25 ml जो है वो विजिज सोल्यूशन ऐड कर देंगे। सबसे पहले हमने सैंपल प्रिपेयर किया, फिर उसके बाद हमने सैंपल का वेट किया। सैंपल का वेट करने के बाद अब हम मूव करते हैं कि इसमें हम 15 ml CCl4 ऐड कर देंगे, कार्बन टेट्राक्लोराइड, और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे 25 ml विजिज सोल्यूशन, और इसको हम डार्कनेस में रख देंगे फॉर 30 मिनट्स। तो 30 मिनट के लिए हम इसको जो है वो डार्कनेस में रख देंगे एयर टाइट करके। स्टॉपर लगा के 30 मिनट के लिए रखने के बाद हम इसको निकालेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 20 ml पोटाशियम आयोडाइड सोल्यूशन, जो कि हम 10% हमने प्रिपेयर किया था, और इसी तरह हम ऐड करेंगे 100 ml डिस्टिल्ड और डीआयोनाइज्ड वाटर। 100 ml हम जो है वो डीआयोनाइज्ड वाटर ऐड करेंगे, और देन फिर हम मूव करेंगे टाइट्रेशन की तरफ। टाइट्रेशन करते वक्त ग्रेजुअल होनी चाहिए टाइट्रेशन। जो हमारे पास टाइट्रेंट यूज़ होगा, जो कि ब्यूरेट में हम लेंगे, वो हम लेंगे सोडियम थायोसल्फेट 0.1 नॉर्मल का। उसके अगेंस्ट हम इसको टाइट्रेट करवाएंगे। टाइट्रेट करवाते वक्त इसकी शेकिंग और इसकी स्विरलिंग जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए। और टाइट्रेशन के बाद जब टाइट्रेट प्रॉपर हो जाए, टाइट्रेशन के दौरान हमने क्या करना है कि ड्यूरिंग टाइट्रेशन वी हैव टू ऐड स्टार्च इंडिकेटर 1%, अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ स्टार्च इंडिकेटर्स, और जब उसका कलर जो है बिल्कुल नील हो जाए 100 ml डिस्टिल डीआयोनाइज्ड वाटर ऐड करेंगे, और उसके बाद हम मूव करेंगे टाइट्रेशन की तरफ। अब हम इसको टाइट्रेट करवाएंगे 0.1 नॉर्मल सोडियम थायोसल्फेट के अगेंस्ट, जो कि स्टैंडर्डाइज्ड सोल्यूशन है। और ड्यूरिंग टाइट्रेशन वी हैव टू मेक श्योर प्रॉपर एंड रैंडमली जो है हम इसको स्विरलिंग और शेकिंग करते रहेंगे ताकि वो प्रॉपर डिजोल्व होती रहे आयोडीन। उसके बाद इसका एंड पॉइंट ये है, इंडिकेटर भी ऐड करना है। जब हम एंड पॉइंट के करीब पहुंचेंगे तो कलर जो है उसका ब्लैकिश से ब्राउनिश की तरफ जो है वो चेंज हो जाएगा, तो उसमें हम ऐड कर देंगे अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ स्टार सोल्यूशन। स्टार सोल्यूशन ऐड करने के बाद हम देखेंगे कि जब उसका कलर जो है डिसअपेयर हो जाए, ब्लैकिश या रेडिश कलर डिसअपेयर हो जाए, तो हम उसको कहते हैं ये इसका एंड पॉइंट है। ब्यूरेट रीडिंग नोट करेंगे। ब्यूरेट रीडिंग नोट करने के बाद हम कैलकुलेशन की तरफ मूव करेंगे। सेम प्रोसीजर विल बी अडॉप्टेड व्हाइल परफॉर्मिंग ब्लैंक। ब्लैंक करते वक्त भी हमने सिर्फ यही प्रोसीजर जो है वो यूटिलाइज करना है, जस्ट सैंपल ऐड नहीं करना। तो इसका कैलकुलेशन का मेथड क्या है, आयोडीन वैल्यू की कैलकुलेशन के लिए हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जिस कंसंट्रेशन का हमने सोडियम थायोसल्फेट यूज़ किया, इसकी नॉर्मेलिटी 0.1, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 12.69 इंटू ब्यूरेट रीडिंग ऑफ ब्लैंक माइनस ब्यूरेट रीडिंग ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय सैंपल वेट इन ग्राम्स।
तो ये इसकी सिंपल है फार्मूला है आयोडीन वैल्यू को चेक करने के लिए। जो ब्लैंक की ब्यूरेट रीडिंग आएगी उसमें से हम माइनस कर देंगे सैंपल की ब्यूरेट रीडिंग, मल्टीप्लाई कर देंगे 12.69 से, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.1 से जो कि नॉर्मलिटी है सोडियम थायोसल्फेट की, फिर सैंपल वेट से हम डिवाइड कर देंगे तो आयोडीन वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। आयोडीन वैल्यू में नॉर्मली जो है वो रेंज क्या है, आयोडीन वैल्यू में रेंज इस तरह से है कि हमारे पास अगर तो 125 से 140 तक आती है इट मीन्स इट्स सोयाबीन ऑयल। अगर हमारे पास आयोडीन वैल्यू जो है वो 110 से 120 के दरमियान आती है तो ये कैनोला ऑयल है। ये कुछ स्पेसिफिक आयोडीन वैल्यूज़ हैं। इसी तरह सुपरओलिन की 62 तक होती है, 60 से 62 तक, और पाम आर्बिडी है उसकी 52 to 54 तक होती है। देयर आर सम स्पेसिफिक आयोडीन वैल्यूज़ that normally we observe during iodine value test. Thank you. Allah Hafiz.